क्लास में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का जो क्लास किए थे उसमें हम लोग टैली में ये सीखे थे कि किसी भी रॉ मटेरियल से गुड्स को कैसे रेडी करेंगे, एक कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे रेडी करेंगे। लेकिन वो रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग का एम्प्टी हो जाता है यानी स्टॉक में क्लियर हो जाता है तो फिर उसको फुलफिल भी करना है और साथ ही साथ जो मेरा फिनिश गुड्स है, जो गुड्स रेडी हो रहा है उसको सेल भी करना है। तो ये सारा काम आज इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो गुड्स रेडी कर रहे हैं उसको सेल कैसे करेंगे और अगर रॉ मटेरियल्स हमारे स्टॉक में नहीं है तो वो रॉ मटेरियल्स हम लोग कैसे परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सपोज इसका नेम दे दिया एडवांस आफ्टर क्रिएट कंपनी जिस तरह से पहले हम लोग ऑन करते थे फीचर्स को, उसी तरह से फीचर्स को ऑन कर लेंगे। या फीचर्स में जाके इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद यहाँ से पहले यस करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग ये फीचर्स को ऑन कर लिया। फीचर्स, ये वाला फीचर्स को ऑन करने के बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे और बैक करके हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे F12 में। F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके यहाँ से अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और यहाँ से जाकर हम लोग ये वाला फीचर्स को ऑन कर लेंगे। इनेबल कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस करना पड़ेगा, BOM। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ से बैक करके अब हम लोग को अकाउंट इन्फो में जाना है और लेजर्स में बना लेना है, क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हम लोग को इसमें परचेज और सेल भी रेडी करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले जो बेसिक्स लेज़र है जैसे एक्साइज ड्यूटी जो है इसको अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ले लेते हैं। यहाँ पे अदर, कंट्रोल A से एक्सेप्ट। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस को यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एक परचेज बना लेते हैं। परचेज को अंडर परचेज, सेल्स को अंडर सेल्स, ठीक है। उसके बाद एक डेटर और एक क्रेटर, ठीक है। एक डेटर बना लिया, ये क्रेटर बना लिया, इसको संडी क्रेटर बना दिया और एक संडी डेटर बना लिया, ठीक है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। अभी यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अभी यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग वॉचर टाइप्स में। वॉचर टाइप्स में जाके क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है MFG डॉट जर्नल, MFG डॉट जर्नल, ठीक है। MFG डॉट जर्नल यहाँ पे देने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टॉक जर्नल, यहाँ पे स्टॉक जर्नल, अंडर स्टॉक जर्नल के अंदर यहाँ पे हम लोग इसका एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे यस करेंगे। यस करके ये भी बन गया। अभी यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके अभी इन्वेंट्री में आ जाते हैं। इन्वेंट्री में कंप्यूटर हार्डवेयर बोल के बना देते हैं। यहाँ पे यस करेंगे। फिर यहाँ से बैक करके कैटेगरी में ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके उसके बाद आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में, यहाँ पे बना लेते हैं पीसेस। फिर उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके उसके बाद आ जाते हैं गोडाउन में। गोडाउन में जाके यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे बना दिया, यहाँ पे हावड़ा बना दिया और गार्डन रीच बना दिया। फिर यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके अब चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। पहले मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सिलेक्शन कर लिया।
यहाँ पे जैसे सपोज एज इट इज़ जैसे पहले था उसी तरह से बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं गार्डन रीच में, और यहाँ पे उसका जो रेट्स है वो रेट्स बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से सिंगल में जाएंगे और सिंगल में जाके यहाँ पे बनाएंगे कंप्यूटर को अंडर कंप्यूटर हार्डवेयर में यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम पीसेस, और यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे वन पीस, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वन पीस कंप्यूटर बनाने के लिए एक CPU, एक SSD और एक रैम का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, बैक करके सीधे आ जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में। अकाउंटिंग वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पे क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट टैब 7 प्रेस करना है। यहाँ पे MFG जनरल में जाएंगे। MFG जनरल में हम लोग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग किस गोडाउन में बनाना चाहते हैं, हम लोग हावड़ा में बना के रखना चाहते हैं। कितना, 100 पीस। ठीक है, 100 पीस यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग बना लिया। 100 पीस कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगा। ठीक है, कितना, 18%, और पैकिंग चार्जेस सपोज दे दिया 500। ठीक है, उसके बाद फिर F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/5 कर लिया, और यहाँ पे फिर से ऑल्ट टैब 7 किया। ऑल्ट टैब 7 करके यहाँ पे MFG जनरल में गए। इस बार जो कंप्यूटर हम लोग बना रहे हैं, इस बार हम लोग हावड़ा में 200 पीस बना रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 18% और पैकिंग चार्जेस 1000। ठीक है, अभी जब जाके हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन, तो गोडाउन में जाके जब हम लोग चेक करते हैं, प्राइमरी में जाके एंटर किया, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करो, शिफ्ट एंटर। तो अभी हम लोग जब स्टॉक चेक कर रहे जाके, तो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का स्टॉक है, मतलब CPU यानी रॉ मटेरियल्स जो है, CPU SSD रैम, ये सब 200 पीस दिख रहा है। अब सडनली क्या हुआ, निखत ने ऑर्डर किया साहिबा को, निखत ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर किया कि मुझे 1000 पीस कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, लेकिन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसके पास रॉ मटेरियल्स जो है वो सिर्फ 200 है। तो अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो साहिबा से रॉ मटेरियल परचेस करेगी। ठीक है, हम लोग का मेन मोटिव यहाँ पे यही है। यहाँ तक तो हम लोग पहले सीख ही चुके थे, लेकिन अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रॉ मटेरियल्स हम लोग को चाहिए वो हम लोग परचेस करेंगे, और जो गुड्स रेडी हो जाएगा वो निखत को हम लोग सेल कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी यहाँ से बैक करके जाते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आके यहाँ पे हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज दे दिया PB001। ठीक है, और यहाँ पे साहिबा से हम लोग परचेस कर रहे हैं, साहिबा का नेम दे दिया, यहाँ पे परचेस ले लिया। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या क्या साहिबा से परचेस कर रहे हैं, CPU परचेस कर रहे हैं। किस गोडाउन में परचेस करके रखेंगे हम लोग, गार्डन रीच में। रॉ मटेरियल्स तो हम लोग का मेरा वहीं पे है। तो अब यहाँ पे हम लोग का नीड कितना है, हम लोग का नीड 1000 पीस है। 200 पीस ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग और 800 पीस हम लोग परचेस कर लेते हैं। रेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है, रेट चेंजेस करना है तो कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार रॉ मटेरियल्स उसी रेट में मिलेगा, हम लोग को चेंज भी होकर मिल सकता है। अब उसके बाद SSD ले लिया, ये भी गार्डन रीच गोडाउन से 800 पीस। उसके बाद और क्या लेना है, रैम लेना है, ये भी गार्डन रीच गोडाउन में 800 पीस।
ठीक है। अब यहाँ पे इंटर करके हम लोग रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया। कैसे समझ में आएगा, यहाँ से बैक करके जब जाके चेक करेंगे स्टॉक समरी में, तो अभी हमारे पास स्टॉक, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे जब, तो अपने पास ये रॉ मटेरियल जो है 1000 करके आ गया। अब हम लोग एक कंप्यूटर फिर से 1000 पीस कंप्यूटर रेडी करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग उसी तरह से अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे ऑल्ट F7 करेंगे। ऑल्ट F7 करके यहाँ पे MFG जनरल में जाएंगे, F2 से डेट को चेंज करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक डेट चेंज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, 1/6 कर दिया यहाँ पे। अभी फिर से हम लोग कंप्यूटर यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, ठीक है। किस गोडाउन में रेडी कर रहे हैं, हावड़ा गोडाउन में रेडी कर रहे हैं। कितना पीस रेडी कर रहे हैं हम लोग सपोज 1000 पीस रेडी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि अगर अपने पास स्टॉक में 1000 पीस है और हम लोग यहाँ पे अगर 1100 पीस देते हैं तो ये नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना आपके पास स्टॉक है उतना ही यहाँ पे आप ले लेना। गार्डन रिच में तो हम लोग को रॉ मटेरियल्स हम लोग को हावड़ा में बना के रेडी करना है 1000 पीस। यहाँ पे एंटर करके एक्साइज ड्यूटी 18% और पैकिंग चार्जेस हम लोग का सपोज 1000, ठीक है। अब यहाँ से बैक करके हम लोग जाके जब चेक करेंगे फिर से डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन, तो अभी हमारे गोडाउन में यानी हावड़ा गोडाउन में टोटल 1300 पीस माल बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये देखो पूरा बार वाइज दिखा रहा है पूरा हर मंथ का कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है। अब हम लोग ये प्रोडक्ट जो रेडी हो गया है इस प्रोडक्ट को अब हम लोग सेल करेंगे। तो सेल किससे करेंगे, सेल हम लोग निखत से करेंगे। निखत से जब सेल करना होगा तो यहाँ पे निखत से सेल करते वक्त हम लोग यहाँ पे सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाके यहाँ पे SB001, ठीक है, SB001 निखत से हम लोग सेल कर रहे हैं। और निखत से जो सेल कर रहे हैं हम लोग टोटल कंप्यूटर जो है कितना है, पर रेट कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग कि निखत से क्या रेट में हम लोग को सेल करना है। तो उसके लिए क्लोजिंग वैल्यू हम लोग को जाके चेक करना पड़ेगा। अपना जो क्लोजिंग वैल्यू है मतलब जो कंप्यूटर हमने रेडी किया है 1300 पीस, उस 1300 पीस कंप्यूटर को रेडी करने में क्या कॉस्टिंग आया है, कितना खर्चा आया है, वो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। देखो पर पीस का जो रेट है, पर पीस का रेट कितना है 8,261 रुपया 92 पैसा, यानी 10,000 में हम लोग सेल कर सकते हैं प्रॉफिट करके। तो अब हम लोग जाके जब सेल करेंगे ना निखत से, यहाँ पे जब निखत को जाके सेल कर रहे हैं SB001, यहाँ पे जाके निखत को हम लोग सेल कर रहे हैं। निखत को सेल कर रहे हैं, कितना पीस सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर 1300 पीस पूरा सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है, हावड़ा गोडाउन से निकल रहा है। कितना 1300 पीस, पर पीस का प्राइस क्या है 10,000। और जिससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, किससे परचेज़ किया था, साइबा से। तो पहले तो हम लोग सेल कर दिया, अब हम लोग रिसीव कर रहे हैं किससे, निखत से। ये सब बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं जाके किससे हम लोग कितना क्या आउटस्टैंडिंग मेरा है। ऑल्ट F1 करोगे, देखो यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ अपना है 56 लाख, ठीक है। और ये हमको मिलने वाला है, तो हम लोग पहले रिसीव कर लेंगे। रिसीव करते हैं जहाँ से, जाके यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग बैंक या कैश के थ्रू रिसीव कर लेंगे। पहले हम लोग साइबा से निखत से रिसीव कर रहे हैं, निखत से रिसीव कर लेते हैं 13,000,000, ठीक है। कॉइन मत दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं
किसको पेमेंट करेंगे? पेमेंट हम लोग साहिबा को पेमेंट कर रहे हैं 560000। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जब बैक करेंगे, बैक करके जब यहाँ से बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे ऑल्ट F7 करेंगे, ये देखो अपना ये कैश इन हैंड में इतना रुपया आ गया। और इसका यहाँ से जाके डिस्प्ले में हम लोग जाके जब चेक करेंगे कैश फंड फ्लो में, कैश फ्लो में तो अपना यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट अपना कितना दिखा रहा है 74,000 का 74 lakhs का हम लोग का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विथ परचेज एंड सेल। परचेज और सेल के साथ अगर हम लोग को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अगर हम लोग को करना हो तो किस तरह से हम लोग यहाँ पे उसका एंट्री कर सकते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक में सीखें। डेट्स ऑल।